स्वागत है आप सभी का आज के सुंदर इवनिंग सेशन के अंदर। आज का जो हमारा सुंदर सेशन है, वो है आज महाभारत कथा का तीसरा दिवस, है ना? जिसका है कि 3 दिन से बहुत ही सुंदर ये सेशन चल रहा है हिज ग्रेस राधा गोकुलानंद प्रभु जी द्वारा, और बहुत ही सुंदर इसका रेस्पॉन्स आ रहा है। सौ करीब 100 से ज्यादा अधिक भक्त जो है डेली ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? और 170 से भी ज्यादा भक्त डेली जो है इसको सुन रहे हैं, और बहुत ही सुंदर इसको रियलिश कर रहे हैं। महाभारत को इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने सिंपल वर्ड्स के अंदर प्रभु जी हमें डिलीवर कर। मैं प्रभु जी का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, हालांकि मुझे 2 दिन से बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला कि मैं प्रभु जी का सुंदर सा इंट्रोडक्शन कर पाऊँ, है ना? और प्रभु जी के अनंत अनंत गुण हैं, है ना? प्रभु जी आज ये प्रभु जी बहुत ही सुंदर एक हाउस प्रोग्राम करके आए हैं। वहाँ पे प्रभु जी ने बहुत सुंदर कीर्तन किया, प्लस वहाँ पे कथा करी, और भी कई सारी चीजें प्रभु जी एक्टिविटी करे। और फिर से प्रभु जी हमारे साथ आए सुंदर सा जो है सेमिनार, सुंदर से सेशन लेने के लिए महाभारत की कथा का, है ना? और मैं प्रभु जी के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रभु जी बहुत सारी सुंदर सेशन भी लेते हैं। जैसे प्रभु जी कई बार जो है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स होते हैं, और उनमें अंदर जो हाई हाई लीडर्स होते हैं, उनको भी प्रभु जी काउंसिल करते हैं। एक बार प्रभु जी ने बहुत सुंदर एक सेमिनार लिया जिसके अंदर आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े जो अधिकारी थे, उनको भी प्रभु जी ने स्पिरिचुअली काउंसिल किया। और प्रभु जी की कई सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, जिसके अंदर करीब 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 400 से 450 लोग ज्वाइन होते हैं सुबह, है ना, उपदेश के अंदर। और प्रभु जी के और भी अनंत अनंत सारे गुण हैं। प्रभु जी बहुत ही विनम्र है, और हमेशा जो है सभी क्वेश्चन आंसर का प्रभु जी बहुत ही सुंदर एक जवाब देते हैं, है ना? बहुत ही जो प्रैक्टिकल होते हैं, इजी टू एग्जीक्यूशन होते हैं, और हमें जहां से होते हैं वहां पे प्रभु जी हमें अपलिफ्ट करते हैं, है ना? प्रभु जी बहुत ही सुंदर जो है हमें कथा करते हैं, और बहुत ही जो जो 2 दिन की जो टीचिंग्स चल रही है, 2 दिन के अंदर जो बड़े बड़े जो गुहेतम जो जो अनटोल्ड ट्रुथ थे, जो मतलब कोई बताए नहीं गए, तो जो इतने हिडन तत्व थे, प्रभु जी ने उजागर किए। हम प्रभु जी का बहुत सुंदर वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्लीज सर, मैं humble obeisances in your divine lotus feet प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नंतराम। ऑलवेज टू यू। यस, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। आप सभी भक्तों की जय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे उत्साह के साथ आज के डे 3 में पधारने के लिए। और 2 दिन हमने महाभारत सुनी, समझी, पढ़ी, और आज हम तीसरे दिन इसको फिर वाइंड अप करेंगे आज पूरा का पूरा। और पहले शुरू करने से पहले धन्यवाद करते हैं गराक्षी माता जी और वंशिका माता जी, दोनों की एक मधुर जोड़ी ने सुंदर कीर्तन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। छोटा सा मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ, सब गुरुजनों से प्रार्थना कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गतदासधिकारिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशनानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज महाभारत की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम कामेश्वर गुरुदेव की जय। भक्तन की जय। हरे हरे। ओके, तो 2 दिन हमने महाभारत सुनी, समझी, पढ़ी, और सबकी देखी हुई है ही महाभारत। महाभारत हमारे हृदय से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, सुंदर सा एक ग्रंथ है, और सुंदर सी इसमें टीचिंग्स है। और पहले दिन हमने देखा कि महाभारत के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। अच्छे लोगों के खिलाफ बुरे लोगों का षड्यंत्र होता है ना। हमें अक्सर कई लोग शिकायत करते हैं कि बुरे लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो षड्यंत्र हमने देखा महाभारत में कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, और किस प्रकार छल के माध्यम से सारे पांडवों से उनका राज्य छीन लिया, उनकी धर्मपत्नी को क्या किया, शर्मिंदा किया, ठीक है, उनको ह्यूमिलेट किया। और इसके अलावा फिर
वहीं पर ही उनको नहीं छोड़ा। उनका उनका 12 वर्ष का वनवास उनको दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया, और एट्रोसिटीज दुनिया जहान के उनके ऊपर अत्याचार किए। और उससे भी पहले जो हमने नहीं सुना कि दुर्योधन ने कभी उनको लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया, कभी जहर दे के लड्डू में, कभी नदी में हाथ पैर बांध के नदी में फेंक दिया। तो कोई कमी दुर्योधन ने छोड़ी नहीं कहीं से भी, षड्यंत्र करने में, इनको पूरा बर्बाद करने में। ठीक है। और बहुत ड्रामा हुआ दुर्योधन की महासभा में, उसकी राजसभा में। और वहां पर इतने बड़े बड़े सब धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं, धर्म को धारण करने वाले, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं। लेकिन सबके हाथ बंध गए। कितने ये बात कितनी अजीब है, दुर्लभ है कि इतने बड़े बड़े धर्मात्माओं के होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाया। ना कोई राज्यों को बचा पाया सारे पांडवों के, ना कोई उनका वनवास रोक पाया, ना द्रौपदी का चीर हरण रोक पाया, कुछ भी नहीं कर पाए। और उसके बाद में फिर हमने देखा कल वाले दिन, नेक्स्ट डे, कि जब भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई, 13 साल का जब वनवास पूरा खत्म हो गया, तो उसके बाद में संजय को भेजा गया। संजय ने युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया कि भाई हम तो युद्ध आप मत करो, लेकिन राज्य भी नहीं देंगे। है ना? कितना ये हास्यास्पद चीज है कि युद्ध मत करो हमसे कृपया करके, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम राज्य भी नहीं देंगे। और क्लियर कट संजय ने बोला कि आपकी जगह मैं होता तो मैं तो भीख मांग के खा लेता। वृष्णि वंशी में, अंधक वंशी में, जो आपके फ्रेंड है ना, फ्रेंड परिवार होते हैं ना, फ्रेंड फैमिली, खंडेलवाल फैमिली की मित्रता है अग्रवाल फैमिली से। तो क्या हम तो वहाँ भीख मांग के गुजारा कर लेते हैं अगर आपकी जगह मैं होता तो, लेकिन युद्ध करने का धार्मिक कार्य नहीं करता। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला भैया तुमको कैसे लग गया कि हम युद्ध करना चाहते हैं, हमें चुपचाप अपना राज्य दे दो, जो हमारा लीगल राज्य बनता है। लीगली तो हस्तिनापुर ही पूरा का पूरा युधिष्ठिर महाराज का बनता है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा व्यक्ति हैं, उनको धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानते हैं। ठीक है पिताजी, जो आपने आगे दे दी, छोटा सा राज्य इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ ने उनको ऐसा दिया था कि बिल्कुल बंजर भूमि बर्बाद, लेकिन उसको उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, पांचों पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से उसको इतना सुंदर बना दिया इंद्रप्रस्थ के रूप में। तो वो तो हमें दे दो, वो तो हमने बनाया, आपने तो बंजर भूमि दी थी, इतना ऐश्वर्य सब हड़प लिया, कितनी गलत बात है। तो वो तो दे दो, चलो छोड़ो वो नहीं तो 5 गांव तो दे दो, क्षत्रिय हैं यार, भीख थोड़ी मांगेंगे। ठीक है, प्रजा का पालन करेंगे और कर के रूप में अपना जीवन निर्वाह करेंगे, क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, तो वो तो दे दो। तो ये करके आप मेरा संदेश जो है संजय जी को, संजय जी धृतराष्ट्र महाराज को सुना देना। ओके। तो उसके बाद में फिर यहाँ से श्री कृष्ण भी चलने को हुए कि चलो मैं भी आपका संदेश ले जाता हूँ। तो हम देखते हैं तब कि चारों भाइयों ने, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नकुल, इन चार ने बोल दिया कि यार ट्राई करना, देखो कोई युद्ध वुद्ध ना हो, पूरे वंश का नाश हो जाएगा, हम देख पा रहे हैं, युद्ध वुद्ध ना हो और आप सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, संधि हो जाए, प्यार प्रेम से घर में बात बच जाए, क्या दिक्कत है। अपने अपने दिल से उनको क्षमा कर दिया जो भी उन्होंने हमारे साथ गलत किया। लेकिन सहदेव बोला कि नहीं भगवान कृष्ण, आप प्रयास करना कि युद्ध ही हो, इनको दंड देना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मैंने शकुनी को मारने की प्रतिज्ञा ली है। तो ऐसे करके इन्होंने बोला, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने संदेश सुनाया और समझाया सबको। दुर्योधन वहां पर भी उल्टी पुल्टी हरकत कर रहा था, बोल रहा था, बढ़ चढ़ के बोल रहा था। तो सब लोगों ने समझाया। श्री कृष्ण ने बोला कि आप लोग इतने धर्मात्मा लोग हैं, विदुर हैं यहाँ पे, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र महाराज, आप भी सारी बात समझ रहे हो, क्योंकि धृतराष्ट्र महाराज एग्री कर रहे थे सारी बातों में। कि जब आप सारी बात समझ रहे हो तो इसको, पागल को उठा के, इस मूर्ख को, धूर्त को उठा के कैद में क्यों नहीं डाल देते, जेल में फेंको इसको, बेवकूफ को। इसकी वजह से पूरा धरती पे कितने वीरों का संहार होगा, कितने क्षत्रियों का संहार होगा। तो इसको हटाओ यहाँ से, उठा के फेंको। तो कौरव, तो ये दुर्योधन बोलता है कि मेरे को क्या बंदी बनाएगा, हम तेरे को बंदी बना लेते हैं। ये करके उसने बोल दिया कि कृष्ण को बंदी बना लेंगे। और तब तो भैया हाहाकार मच गया। और फिर उसके बाद भगवान ने जो विराट रूप दिखाया, जबरदस्त। ठीक है, यहाँ पर उनके ब्रह्मा दिख रहे हैं, यहाँ पे शिव दिख रहे हैं, सारे देवी देवता, मुख से अनंत मुख हो गए, अनंत हाथ हो गए, और मुख से आग निकल रही है, बड़ी भयंकर लपटें निकल रही है, कोई देख भी नहीं पा रहा, 4 लोग देख पा रहे हैं।
बाकी लोग सब बिल्कुल चिंदिया गए, कुछ उनकी आंखें में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धृतराष्ट्र ने प्रार्थना करी, भगवान ने उसको भी दिव्य चक्षु दी, उसको भी दिखाई दिया। और ये कह के भगवान ने बोल दिया कि देखो मैंने संधि करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन तुम लोग नहीं माने, उल्टा मुझे ही बंदी बनाने की कर रहे हो। तो ठीक है, हो गया, एग्रीड। आप लोग इसको कोई भी नहीं समझा पाए, मैं चलता हूँ, हरे कृष्णा। और अब युद्ध होगा, युद्ध भूमि में मिलेंगे। और उसके बाद में युद्ध हुआ। युद्ध का हाल सबको पता है, सब मारे गए, कोई भी नहीं बचा। केवल 5 पांडव जो है वो बच गए, वो बाकी रह गए। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है, हम आ जाते हैं आज के विषय पे। हमारी आज की कथा का टाइटल है जिम्मेदार कौन, किसको जिम्मेदार ठहरा जाए। ठीक है, जिम्मेदार ठहराए दुर्योधन को। ये दुर्योधन की जो बहुत घनघोर ईर्ष्या थी पांडवों से, उस ईर्ष्या के वश उसने सारा राज्य हड़प लिया, द्रौपदी का अपमान किया। बर्दाश्त नहीं है दुर्योधन से पांडवों का एक सुख का एक कण भी उसको बर्दाश्त नहीं है, पूरा बर्बाद कर देना चाहता है। कहता है ना वो, उससे भी बुरा। वो एक मूवी आई थी ना, उसमें वो कहता था कि इसके इसके साथ कुछ बुरा करना पड़ेगा, तो ऐसे कर दो, नहीं उससे भी बुरा, ऐसे कर दो, नहीं उससे भी बुरा। तो दुर्योधन इस स्टाइल का व्यक्ति है, इससे भी बुरा, बुरा, और बुरा करो, और बुरा करो, इससे बुरा, कितना बुरा करेंगे। तो दुर्योधन जिम्मेदार है युद्ध करने के लिए, या हम कहेंगे कि नहीं, शकुनी जिम्मेदार है। क्योंकि शकुनी ने पासे फेंके। ठीक है, शकुनी प्रण लेके आया था पीछे से, गांधार से जब चला था तो वहां से प्रण लेके आया था कि मेरे जो जीजा है इसके पूरे वंश को नाश कर दूंगा, भीष्म पितामह के पूरे वंश का नाश कर दूंगा। ये वहां से प्रण लेके आया था। तो क्या इसकी चाल सफल हुई? ठीक है, ये सफल हो गया अपनी चाल में। या कर्ण अपनी प्रतिज्ञा में सफल रहा। कर्ण को कर्ण को अर्जुन से युद्ध लड़ना था और तबाही मचानी थी। तो क्या वो जिम्मेदार है? वो अपने, उसका बहुत अहंकारी व्यक्ति था। या फिर हम बात करें तो युधिष्ठिर महाराज जिम्मेदार है क्या युद्ध के लिए? क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने उन्होंने जुआ खेला, जुआ खेलने से मना कर देते तो इतनी बात नहीं बढ़ती। युधिष्ठिर महाराज का भी रोल कोई निकाल सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये जिम्मेदार है। क्या वो जिम्मेदार है? क्या धृतराष्ट्र जिम्मेदार है? क्योंकि धृतराष्ट्र की भी बहुत बड़ी गलती है। धृतराष्ट्र महाराज सारी चीजें जानते बूझते समझते हुए भी बार बार दुर्योधन को सपोर्ट करते हैं। कभी कभार डांट देते हैं सबके सामने, लेकिन जैसे ही दुर्योधन बोलेगा कि ठीक है मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं मरने जा रहा हूँ, बहुत धमकियां देता है अर्जुन। ये दुर्योधन जो है अपने पिता को बहुत धमकियां देता है, मैं जा रहा हूँ मरने। कभी तो कहता है नस काट लूंगा, कभी कहता है पंखे पे लटक जाऊंगा, कभी कहता है दरिया में कूद के मर जाऊंगा, कभी 8वें माले से गिर जाऊंगा। बार बार धमकी देता है और बार बार धृतराष्ट्र उसकी भी धमकी में पड़ जाता है। तो क्या वो जिम्मेदार है? ठीक है, क्या ये समझे कि गांधारी जिम्मेदार है? क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के लालन पालन में। गांधारी ने अच्छी परवरिश नहीं करी। उसने कुंती से ईर्ष्यावश कि भाई कुंती का युधिष्ठिर पहले हो गया, मेरा तो पुत्र हुआ ही नहीं, मेरा बेटा छोटा रह जाएगा, तो उसने पेट पे मारा और ये सब किया। और उस वजह से दुर्योधन जैसा गंदा संतान उत्पन्न हुई। वो दुर्योधन उत्पन्न हुआ तो मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां पर बहुत सारे गधे और सियार इकट्ठे होके ढेंचू ढेंचू करने लग गए थे, हुआ हुआ करने लग गए थे, गंदी गंदी आवाजें निकालने लगे थे। और पूरा जो एटमॉस्फेयर है, बादल छा गए, आंधी चल रही है, सारे अपशकुन होने लगे थे। तो कौन है जिम्मेदार? दुर्योधन जिम्मेदार है, या शकुनी, या कर्ण, या युधिष्ठिर महाराज, या कि धृतराष्ट्र, या कि गांधारी, और और या कि भगवान खुद कृष्ण जिम्मेदार है? ठीक है, क्योंकि गांधारी ने तो बोला कि कृष्ण आप जिम्मेदार हो। गांधारी की एक कथा आती है, हम लेंगे इसको फिर कभी। गांधारी ने बोला कि कृष्ण आप जिम्मेदार हो, आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था। तो क्या कृष्ण जिम्मेदार है? गांधारी कह रही है कृष्ण जिम्मेदार है। ठीक है, और कोई और युधिष्ठिर कह रहा है कि नियति जिम्मेदार है। नियति मतलब कि जो हमारा भाग्य है वो जिम्मेदार है। ठीक है, और कोई बोले कि जो लोग टीवी का सीरियल देखते हैं वो कहते हैं द्रौपदी जिम्मेदार है, क्योंकि उसने बोला अंधे का बेटा अंधा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कोई कहेगा शकुनी जिम्मेदार है। ठीक है ना, मान लो सहदेव बोलेगा कि शकुनी जिम्मेदार है, सहदेव बोल ही रहा था, इसकी वजह से ये सारा हुआ। सब बोल रहे हैं इधर उधर इधर उधर, सब धागे इधर उधर फंसे हुए हैं। ब्लेम गेम, फुल ऑन ब्लेम गेम। ठीक है, कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो आप लोगों का ओपिनियन लेता हूँ, बताओ मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी जल्दी, क्या जिम्मेदार, मुझे व्यक्ति का नाम बताओ, कौन जिम्मेदार है भैया?
धृतराष्ट्र जिम्मेदार है, दुर्योधन, गांधारी, शकुनी, कर्ण, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, धृतराष्ट्र के सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं। शांतनु जिम्मेदार है, गौरव सिंह रावत प्रभु, आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाप ही जिम्मेदार है। वेरी गुड। शकुनी, द्रोणाचार्य, भीम, धृतराष्ट्र, महाराज भीष्म। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आंसर हुए। एक आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्ट किया, हर्षित सैनी प्रभु का, कह रहे हैं सब प्रभु की लीला है। बहुत सुंदर आंसर है, बहुत ही अद्भुत आंसर है, सब प्रभु की लीला है। तो ठीक है, आप सबके उत्तर हमें मिल गए, ठीक है ना। साधु की बात ना मानना, और ये मीना माता जी कहती हैं सारी जिम्मेदार हैं। निजन प्रभु कहते हैं समय और कर्म जिम्मेदार है। बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक बात है। मुगल सेगा माता जी की भी गांधारी जिम्मेदार है, लेकिन यहीं से सारी शुरुआत हुई। कोई कहता है भीष्म पितामह, कोई कहता है पाप की वृत्ति जिम्मेदार है, भगवान से विमुक्ता। ठीक है, आप सबके आ गए। ठीक है, राजकुमार प्रभु कहते हैं नियति जिम्मेदार है, दुर्योधन जिम्मेदार है, व्यक्ति के कर्म जिम्मेदार है। ठीक है, चलो अब मैं इससे ज्यादा नहीं लूंगा, अब हम आगे चलते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? तो मैं तो देखो देखो मैं तो अब अपने, हाँ, ये द्रौपदी भी मैं बोलना भूल गया कि द्रौपदी को भी तो जिम्मेदार कई लोग बोल रहे हैं। द्रौपदी की वजह से सारा इतना बड़ा क्लेश हो गया। तो मैं तो इसका आंसर कर नहीं रहा हूँ, मैं तो अब आपको कथा सुना देता हूँ। अब आप अंत में खुद ही निश्चय कर लेना, ठीक है। तो चक्कर क्या है कि तीन तरह के कारण होते हैं। जैसे कारण होता है ना, कारण कारण है, तीन तरह के कारण होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज, ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट कॉज, और एक होता है अल्टीमेट कॉज, ठीक है। यानी कि अल्टीमेट कॉज मतलब सर्व कारण कारणम। इमीडिएट कॉज जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इंटरमीडिएट कॉज कि उस कारण का कारण, लेकिन सारे कारणों का कारण फिर उसको बोला जाता है अल्टीमेट कॉज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो क्यों प्रभु जी को क्यों भर्ती कराया गया? बताओ भाई, बताओ बताओ, सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से क्यों भर्ती कराया गया प्रभु जी को। क्योंकि इमीडिएट कॉज क्या दिख रहा है कि प्रभु जी के ना ब्लड टेस्ट किया, इनके प्लेटलेट्स बहुत डाउन आ गए, बहुत डाउन आ गए प्लेटलेट्स। ये क्या हो गया? ये कारण हो गया, ये हो गया इमीडिएट कॉज। आपने घटना के ठीक पीछे जो रीजन है उसको खोज निकाला, ये कि भाई ये प्लेटलेट्स उनकी बहुत डाउन आ गई थी, इनको फीवर आ रहा था, इसलिए इनको भर्ती कराया गया। लेकिन कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो और थोड़ा पीछे जाते हैं, और पीछे जाके तो पता चलता है इंटरमीडिएट कॉज, यानी कि इनको कोई मच्छर ने काटा है, डेंगू के मच्छर ने काटा है। इसका मतलब घर के आसपास पानी भरा हुआ है, वहां पे मच्छर हो जाते हैं, और मच्छर ने काट दिया तो इनको हो गया डेंगू, हो गया, इसलिए भर्ती कराया गया, ठीक है। लेकिन प्रभु जी से पूछोगे तो प्रभु जी बोलेंगे अल्टीमेट कॉज कि भैया सर्व कारण कारण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ठीक है, कि कृष्ण परम कारण है। कृष्ण ने मुझे डेंगू नहीं करवाया, लेकिन कृष्ण की बनाई हुई ये व्यवस्था है, ठीक है, कृष्ण की बनाया हुआ ये संसार है, और ये बनाए हुए उनके नियम है। उन नियमों को जब हम तोड़ते हैं, उनसे कर्म बंधन लगते हैं, और उस वजह से ये डेंगू है या मलेरिया है, या कभी कभी सुख है, कभी दुख है, कभी जय है, कभी पराजय है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी लाभ है, कभी हानि है। तो वो सब का डूअर वास्तव में कौन है? करने वाला भगवान है, कृष्ण है। द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम। कृष्ण सारे कारणों के कारण है। आज बारिश हुई, तो बारिश क्यों हुई? बारिश इसलिए हुई क्योंकि वो बादलों में H2O CO2 जो भी होता होगा, मुझे नहीं पता, मैं साइंस का नहीं हूँ, उसलिए हो गया। साइंस इमीडिएट कॉज पे जाती है, इसलिए बारिश हो गई। कभी कभार अब इंटरमीडिएट कॉज देखेंगे कि भाई यहाँ पर बहुत पेड़ हैं, बहुत हरियाली है, यहाँ पे पुण्य आत्मा लोग रहते हैं, इसलिए बारिश हो गई। और अल्टीमेट कॉज पे जाएंगे तो गीता में भगवान कह रहे हैं तपामी हम वर्षम ने ग्रहण सजा में जाए, अर्जुन मैं सूर्य का ताप मैं देता हूँ, वर्षा में देता हूँ, वहां पे कृष्ण निकल जाएंगे। तो वास्तव में हर कार्य का, हर घटना दुर्घटना का सर्व कारण कारण कौन है? भगवान खुद है, भगवान श्री कृष्ण खुद है। लेकिन इस चीज को देखने का अपना एक तरीका होता है, साइंस होता है। हम ये नहीं कह सकते कि युद्ध का कारण कृष्ण है,
ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, ये कहेंगे तो हमें बंधन लगेगा। ठीक है, हमें पाप लगेगा भगवान के ऊपर दोषारोपण करने का, जैसे गांधारी ने किया भगवान के ऊपर दोषारोपण। कृष्ण के ऊपर कोई दोष नहीं है, वो आप विद्धम है, हमको कोई पाप छू नहीं सकता। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मैं कर्म फले स्पृहा इति माम भी जाना थी कर्म भी न सबध्यते, कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, ना मुझे कर्म फलों की कोई इच्छा है, कर्मों का कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। तो जब हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है, बात तो ठीक कह रहा है, ठीक है ना, बात तो ठीक कह रहा है कि कृष्ण ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों के लिए, लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा बोल के वो पाप कर रहा है, जबकि उसको ये समझना चाहिए कि वास्तव में जैसे हम जाते हैं, तो हम रोड से जा रहे हैं, हमने ट्रैफिक लाइट तोड़ी, हमारा चालान हुआ, हेलमेट नहीं लगा रखा था, चालान हुआ, तो अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है? वास्तव में जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, उसके बनाए हुए नियम है, तो वो वास्तव में हमारे ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर रहा है, लेकिन कारण तो हम खुद है, क्योंकि हमने वो नियम तोड़ा। तो ये पूरी की पूरी खिचड़ी है, इसको खिचड़ी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, कि जब व्यक्ति भगवान पर ब्लेम करता है कि कृष्ण जिम्मेदार है, ठीक है, ये युद्ध कृष्ण की वजह से हुआ, तो वास्तव में वो बंधन कृष्ण पे ना लग के, कृष्ण पे तो लग नहीं सकता, वो हमारे ऊपर लगता है। ठीक है ना, कर्म भी न के भगवान कह रहे हैं कि मैं आप अविद्यम हूँ, मेरे को कर्म बंधन में लिप्त नहीं किया जा सकता। गांधारी ने बोला कृष्ण आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, लेकिन भक्त लोग जब अर्पण और समर्पण के भाव से कृष्ण को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो मुक्त हो जाते हैं। जैसे जब भक्त लोग बोलते हैं कि कोई जीवन में सुख आया, सब ठाकुर जी की कृपा है, ठीक है ना, सब ठाकुर जी की कृपा है, उनकी कृपा से सब हुआ। ठीक है, अर्पण कर दिया अपने सुख को भगवान को। और जब दुख आता है तो बोलते हैं हमारे ही कर्मों का फल है, भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान ने हमें दिए हैं, क्योंकि भगवान हमें शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान हमें प्यूरिफाई करना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसे लोग दिए, हमें ऐसा परिवार दिया, हमें ये मुश्किलें दी, हमें ये मुसीबतें दी। तो भक्त समझ रहा होता है कि कृष्ण ही सर्व कारणों के कारण है। तो जब व्यक्ति ऐसा समझ रहा होता है, चीजों को समझ रहा होता है भक्ति के एंगल से, सर्व कारण कारण को समझ रहा होता है, तो वो ब्लेम गेम बंद कर देता है। ब्लेम गेम से क्या होता है? एजिटेशन होता है। ठीक है, कि तेरी वजह से ही हुआ, भजनिता ही तेरी वजह से ये हो गया, तूने ऐसा किया तो देख आज ये हो गया। तो क्या होगा? ब्लेम गेम, संबंध खराब। ठीक है, फिर बदले की भावना, फिर मैं इसका कुछ अहित करूंगा, ये मेरा कुछ अहित करेगा, कर्म बंधन चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन भक्त नॉलेज में, भक्त ज्ञान में तो क्या करेगा? खुले हृदय के साथ एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं, ये भगवान का ही अरेंजमेंट है। अच्छा हुआ, भगवान की कृपा, भगवान ने कृपा करी है, मैं तो योग्य नहीं था। बुरा हुआ, भगवान का ही अरेंजमेंट है मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे गुणवान बनाने के लिए, मुझे सहनशील बनाने के लिए, मुझे क्षमाशील बनाने के लिए, मुझे पवित्र बनाने के लिए। ठीक है, मुझसे तपस्या करवाने के लिए, ये भगवान का ही अरेंजमेंट है। तो यस, डेफिनेटली जिम्मेदार इस जगत में हर चीज का कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना, सर्व कारण कारण। लेकिन फिर भी उनको जिम्मेदार ठहराने का अपने आप में एक तरीका है, साइंस है, उनको अर्पण और समर्पण करते हुए। क्योंकि भक्त भगवान ने हर एक जीव को एक छोटी सी स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। ठीक है ना, भगवान रिस्पॉन्सिबल हैं चीजों के लिए, लेकिन फिर भी जीव के पास एक छोटी सी स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता से वो अपना भाग्य निर्धारित कर सकता है, अपने कर्मों को सही दिशा देके सही भाग्य निर्धारित कर सकता है। वो हर प्रकार के जय पराजय, मान अपमान, लाभ हानि से बच सकता है, अगर वो सही स्वतंत्र अपनी अपनी स्वतंत्र इच्छा का सही उपयोग करे। जीव क्योंकि स्वतंत्र इच्छा का सही उपयोग नहीं करता, ठीक है, उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए उसके ऊपर सारे कर्म बंधन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जीवन में ये महाभारत क्यों इंपॉर्टेंट है? यही समझने के लिए कि वास्तव में करने वाले तो सब कुछ भगवान है, लेकिन मुझे अपनी इच्छा को उनकी इच्छा में मिलाना होगा। हमें, अब मेरी जो, मान लो मेरी इच्छा है कि मैं सिग्नल तोड़ दूं, मैं बिना हेलमेट के अपने बाल लहराते हुए गाड़ी चलाऊं, ठीक है, और मैं 100 की स्पीड पे गाड़ी भगाऊं, तो मेरी इच्छा सरकार की इच्छा में नहीं मिली हुई, तो मुझे डेफिनेटली पेनल्टी लगेगी, चालान कटेगा, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है।
लेकिन जब मैं अपनी इच्छा को सरकार की इच्छा में मिला दूं, नियम कानूनों की इच्छा में मिला दूं, हेलमेट लगा के स्पीड लिमिट में अपनी लेन में ढंग से ड्राइव करते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पेनल्टी क्यों लगेगी, फिर प्रॉब्लम क्यों होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यस, भगवान को जिम्मेदार ठहरा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी ठहरा सकते। जो मूर्ख लोग भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भगवान हमारे जीवन में ये हुआ और आपकी वजह से हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कि महाभारत हुई कृष्ण की वजह से हुई, कृष्ण चाहते तो ऐसे कर लेते, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी वजह से कहाँ हुई? मैं तो तुम्हारे सामने, मैं पढ़ो तुम महाभारत ये वाला अध्याय पढ़ो, तुम्हारे सामने मैं सारे दुर्योधन के पास गया, सारी राजसभा में गया, मैंने क्या बोला कि भाई आप प्रेम से दे दो इनको इनका राज्य, चलो मत दो 5 गांव तो दे दो, क्या तकलीफ है? तो मेरे ऊपर तो भाई कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो फ्री हो गया वहां से, भगवान ऐसा कहते हैं। तो ऐसे मूर्खों के लिए भगवान को ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। भगवान इस धराधाम पर आते हैं परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं लोक लिहाज के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि लोग फिर मुझे ही ब्लेम करेंगे और मुझे ब्लेम करके अपना ही नुकसान करेंगे, ठीक है ना। भगवान ने संधि करवाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि भगवान संधि करवाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है भगवान की, लेकिन फिर भी भगवान को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है आने वाले समय में जब भी लोग ये इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान को ही दोषी ठहराने लग जाएंगे। भगवान को दोषी ठहरा देंगे कि भगवान आपने वाली को छुप के मारा। तो यार वाली को छुप के मारा, आप रामायण पढ़ो ना, जब वाली को प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे छुप के मारा, तो हमें किस बात की प्रॉब्लम है, ठीक है। भगवान ने वाली को छुप के मारा, वाली ने बोला भगवान को कि भगवान आपने मुझे छुप के क्यों मारा, बहुत गलत बात है। तो भगवान ने पूरा एक्सप्लेन किया। तो वाली के खुद के शब्द हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी और मुझे मरणासन में अवस्था में हूँ और मुझे सारी बात समझ में आ गई कि मैं कितना गलत हूँ, मेरा जीवन पूरा पाप में जीवन था, मैं अधर्म में जी रहा था, आपने अच्छा किया मुझे मार दिया, अब मेरा बेटा ये लो अंगद, इसको अपनी सेवा में लगा लो और उसका ख्याल रखो। तो ये वाली के शब्द हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, जो जीवन भर अपने ब्लेम गेम करते हैं, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान पे भी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि भगवान जिम्मेदार है, देखो भगवान राम ने वाली को छुप के मारा, इससे डरते थे छुप के मारा। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भगवान राम ने वाली को छुप के मारा इसलिए कृष्ण अवतार में जब भगवान आए तो उनको जरा नाम के शिकारी ने छुप के मारा। अरे बाबा रे बाबा, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये सब कुछ नहीं है, शास्त्रों में पढ़ना चाहिए, कहीं कीट कहीं का रोड़ा नहीं बिठाना चाहिए। भगवान के ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगते। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो राम जी को ही अपने भाग्य का नहीं पता, सुबह राज्याभिषेक होना है, रात को ही वनवास के लिए बस में बैठ के रवाना कर दिया। सीता माता को इतना सुंदर वर मिला, लेकिन उनको जीवन भर उस वर का संगी नहीं मिल पाया। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। भगवान को ये सब कर्म बंधन नहीं लगते भैया, भगवान का कोई भाग्य नहीं होता। भगवान भगवान है, ठीक है। हम लोग भाग्यवान बन सकते हैं कभी, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। जो भाग्य से परे हैं वो भगवान है, ठीक है। हम भाग्यवान हो जाते हैं जब हमारे भाग्य में भगवान आ जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान रहते हैं क्योंकि वो भाग्य से परे, क्योंकि भाग्य और कर्म और बंधन ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। तो भगवान, यस भगवान रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए, लेकिन किस मोड में, ये बात किस पे शोभा देती है? जो भगवान को अपने सुखों का अर्पण करे, जो भगवान को अपने दुखों का समर्पण करे, ठीक है ना। तत्व से समीक्ष माणो भुंजाने वात में प्रथम विपाकम हृदवाग व पूर्वी विदधन नमस्ते जीवे ते मुक्ति पदे सदाए बात। कि हे भगवान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं अपने जितने भी दुख हैं कष्ट हैं, मैं उनको अपने ही विगत कर्मों का फल समझ के सहन करूंगा और आपकी सेवा में लगा रहूंगा, आपकी सेवा में समर्पित रहूंगा। तो इस मूड के साथ जो भक्त होता है, तो यस वो कह सकता है कि भगवान रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों के लिए। लेकिन ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं कि देखो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए जो हुआ उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल है, भगवान दोषी है, ठीक है ना। एक मैं कल दिख रहा था, तो उसमें वो बोले, वो वो थे, वो कौन सा हीरो था, बहुत पुराना कोई हीरो था, कोई बहुत पुरानी मूवी थी।
तो वो लॉयर था, और कुछ ऐसा सीन था, मेरे तो वो मूवी देखी हुई नहीं है, तो छोटा सा सीन था 30 सेकंड का, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो वो एक वो लॉयर यहाँ बैठा हुआ है, टेबल के सामने भगवान बैठे हैं, कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं साक्षात। तो वो लॉयर कहता है, अखबार दिखा के देखो, ये लिखा है कि आपके मंदिर जाने वाली बस खाई में गिरी, 20 लोग मारे गए। तो बोले कि देखो, अब आप देखो ये क्या करते हो आप, आपके मंदिर आ रहे थे और आपने इन लोगों को मार दिया। तो भगवान बोलते हैं कि यार आगे तो पढ़ ले न्यूज को, ठीक है, मुझे नहीं पता किसी ने देखी हो तो बताना वो मूवी। तो भगवान कहते हैं कि यार आगे तो पढ़ ले उस न्यूज को, क्या लिखा है। तो पढ़ता है कि ड्राइवर नशे में धुत था। तो बोले कि ड्राइवर, देख ड्राइवर की गलती, मेरी गलती नहीं है। तो कहते हैं कि ड्राइवर भी तो आप ही करने वाले हो, ठीक है, ड्राइवर को भी तो आप ही चला रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप ही तो कर रहे हो, ड्राइवर को आप ही चला रहे हो, ड्राइवर को प्रेरणा आप दे रहे हो, सब दे रहे हो। तो बोले कि फिर जो बाकी के 30 लोग बच गए, वो उनके भाग्य से बच गए, ठीक है ना। तो ऐसी मेंटेलिटी लोगों की होती है, जो बुरा किया उसका ब्लेम सारा का सारा भगवान के ऊपर, और जो अच्छा हुआ वो सब हमारा भाग्य था, या हमारा पुरुषार्थ था, हमारा कर्म था। लेकिन वास्तव में एकदम उल्टा है, ठीक है। ये चीज का कोई यस और नो आंसर नहीं है, इस चीज का आंसर हमें समझना पड़ेगा। इस चीज का आंसर हमारी धारणा है। वो धारणा ये कहती है कि भगवान, जो भी हमारे सुख है वो आपकी कृपा है, जो दुख है वो हमारे कर्म है, और अब वो आपकी कृपा बन चुके हैं, क्योंकि हम उससे प्यूरिफाई हो रहे हैं, हमारे बंधन कट रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। इसलिए जिम्मेदार कौन, पता नहीं कौन, ना दुर्योधन, ना गांधारी, ना धृतराष्ट्र, ना युधिष्ठिर, ना नियति, कोई नहीं। हाँ कृष्ण जिम्मेदार है, यस डेफिनेटली, लेकिन किस सेंस में, क्योंकि भगवान साधुओं का उद्धार करना चाहते हैं, भगवान दुष्टों का विनाश करना चाहते हैं, भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। और पहला रूल जो है वो यही है कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। बस जो भगवान ने कर दिया वही फाइनल है आपके जीवन का। मैं कहता हूँ 99, मैं तो कहता हूँ 100% प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, ठीक है। जो मेरे जीवन में हो रहा है वो कृष्ण की सैंक्शन से हो रहा है, कृष्ण ने फाइल साइन करके दी है। आज आपको कोई सुख है, वो कृष्ण की सैंक्शन होके, उनकी फाइल साइन होके के बाद आपको सुख मिला है। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई अभाव है, वो कृष्ण का फाइल साइन करने के बाद में आपके पास पहुंचा है। तो अब आप क्यों इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हो, उसको चुपचाप अपने भाग्य समझ के एक्सेप्ट करो, और अपनी इच्छा को कृष्ण की इच्छा में मिलाने का प्रयास करो। तो मैंने आपकी बात का कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, कि जिम्मेदार कौन, लेकिन मैंने आपको फिलॉसफी दे दी कि वास्तव में जिम्मेदार कौन। हम जिम्मेदार, ये भगवान जिम्मेदार, ये वो थर्ड पर्सन जिम्मेदार। थर्ड पर्सन कोई जिम्मेदार नहीं होता, मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे कर्म जिम्मेदार हैं। लेकिन यस, भगवान जिम्मेदार है, क्योंकि भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि मेरे कर्म मेरे मेरे पास लौट के आते हैं, सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि के रूप में, ठीक है, वो मेरे प्योरिफिकेशन के लिए। तो भगवान की कृपा ऐसे समझ के मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा। दिस वाज ऑल अबाउट महाभारत, ठीक है, ये क्रक्स है जो मेरे को समझ में आया और जो मैंने आपको सुनाया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग 3 दिन आए और बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्साह के साथ पूरा पार्टिसिपेट किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का, हृदय से आभार है, आपने सुना। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे कुछ कुछ रोचक कथाएं लाते रहेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर, आपने 3 दिन इतनी सुंदर प्रभु जी कथा करी। और प्रभु जी सच में पता ही नहीं चला कि कैसे 3 दिन वास्तव में चले गए। और प्रभु जी जो जब वो लीला वाले, जब वो आप प्रसंग सुना रहे थे कि द्रौपदी का चीरहरण और ये सब, सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे सामने ही वो सब चीजें चल रही है। और सच में प्रभु जी हम सबके तो गूज़बम्स आ गए थे। थैंक यू सर प्रभु जी, इतने सुंदर। और सबसे सुंदर ये बात प्रभु जी, आपने अपने दिव्य दर्शनों से हम सबको पवित्र किया। उसके लिए भी प्रभु जी आपको बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद। और प्रभु जी ना हम सच मेरे में आपके दिव्य बहुत ही दर्शन है, कृतज्ञ ना हैं। मैं पवित्र कर सकता हूँ, मुझे आप सब लोगों के दर्शन हो रहे तो मैं पवित्र होता हूँ, ठीक है। प्रभु जी भगवान की वैसे कथा का अवसर मिलता है तो हमारी वाणी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, ठीक है।
हरे प्रभु जी, कृष्णा। हमें बस आप ऐसे ही पवित्र करते रहे प्रभु जी। और प्रभु जी, अब आपके प्रभु जी इस नौका में हम बैठ गए, पता नहीं चला महाभारत कब चाहे महाभारत, चैतन्य चरितमृत, भागवतम, सबको हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रश्न उत्तर सेशन से भी पहले मैं थोड़ा सा भक्तों से करूंगा कि आपको 3 दिन ये सेशन कैसे लगे, वो आप प्लीज बताइए। तो मैं प्रार्थना करूंगा भक्तों से, आप प्लीज। हरे कृष्णा, अनंत राम। हरे हरे कृष्णा धनुष कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे धनुष कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा। वापस से उठाए। चलो पहले छोटा बोलेगा, जो दोनों में से हरे छोटा है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि प्रभु जी मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं ये अपना ये 3 दिनों का एक्सपीरियंस प्रभु जी मैं शेयर करना चाहूँगा। प्रभु जी, ये 3 दिन आपने जो ये महाभारत का पूरा प्रसंग लिया, पूरा एक एक बहुत अच्छी अच्छी नेक्टेरियन फिलोसफी, नेक्टेरियन सिद्धांत जो आपने हम सब डिवोटी को आपने हमें बताया। इट वॉज रियली अमेजिंग प्रभु जी। अगर हम, मैं सच बताऊं, अगर हम करोड़ों करोड़ों बार भी अगर महाभारत खोल लें, करोड़ों बार भी अगर महाभारत देख ले, तो भी प्रभु जी ये सिद्धांत, ये फिलोसफीज हमें समझ नहीं आएंगी। एंड प्रभु जी वी नो कि हमें हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रभु जी हम सब कलयुग के प्राणी हैं प्रभु जी, हमारी छोटी बुद्धि है, हमारे में इतनी क्षमता है नहीं कि प्रभु जी कि हम इन चीज़ों को हम विजुलाइज कर पाए। बट प्रभु जी आप हमारे जीवन में आते हैं, और ये जो नेक्टेरियन, ये जो फिलोसफीज है, ये जो सिद्धांत है, ये आप हमें बहुत ही एक अच्छे ढंग से प्रभु जी आप, मतलब एकदम इजी वर्ड्स में, मेरा ये मानना है कि प्रभु जी कथा के अंदर जितने भक्त हैं सबको एक एक वर्ड्स, एक एक फिलोसफी, एक एक सिद्धांत बहुत 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 अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिकॉज ऑफ यू प्रभु जी। आप सब कुछ इतना सुंदर करते हैं ना प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है प्रभु जी, बट स्टिल आई हैव एक ग्रेटिट्यूड फॉर यू प्रभु जी, कि आपने इतना सुंदर ये 3 दिनों का सेशन लिया, और हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स के साथ में हम सभी को आपने ये नेक्टेरियन चीज दी। एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट प्रभु जी कि आप इन फ्यूचर भी ऐसे सेशंस ले। एक्चुअली ना प्रभु जी, हर दिन एक ऐसा लग रहा था कि एक सस्पेंस वाला हर दिन लग रहा था कि कल क्या होगा, कि अच्छा आज ये बातें हो गई, अब कल क्या होगी, जो कि महाभारत देखी हुई है उसके बाद भी। बट वी वर वेटिंग फॉर द फिलोसफीज प्रभु जी। देखी तो है, आंखों से तो देखी है प्रभु जी, लेकिन विजुअलाइज इन 3 दिनों में जाकर के हुई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी धनुष प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाकई में मतलब भूतो न भविष्यति, सच में, और वापस से भूतो न भविष्यति, कभी ऐसी महाभारत की कथा ना हुई है ना होगी, और सिर्फ आपके मुख, कमल मुख से ही ये इतनी दिव्य कथा हो सकती है। इतना जबरदस्त जबरदस्त प्रभु जी, मतलब कहते हैं ना, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद भी मिल रहा है, बुद्धि का वर्धन भी हो रहा है। इतना जबरदस्त, इट वाज लाइक अ प्रभु जी फेस्टिवल, मतलब कि ऐसा लग रहा कोई त्योहार ही चल रहा हो, सच में फेस्टिवल की तरह एकदम आनंद आ रहा था। मतलब आपके दिव्य दर्शन के साथ साथ, और दिव्य वाणी, दिव्य आपका तेज, दिव्य आपका जो ग्लैंस है, और जो एफलजेंट्स आई थिंक बोलते हैं, तो वो भी प्रभु जी इतना जबरदस्त प्रभु जी कथा में आपके झलक रहा था। पूरा एकदम आनंद आ गया। और जो सिद्धांत आपने दिए महाभारत से निकाल निकाल के, वो तो अनमैचेबल है प्रभु जी। और हम कहीं उनको खुद पढ़ के तो कभी निकाल ही नहीं सकते हैं, ये और ये सच है। और दूसरों से हम दूसरे को लायक नहीं है, लेकिन प्रभु जी आप, प्रभु जी हम हमें इतना देते हैं, और इतना सुंदर आपने स्वतंत्र इच्छा के बारे में बताया, और ये बताया कि अपनी इच्छा को गुरु कृष्ण की इच्छा में मर्ज कर दो। मतलब ये वाव, व्हाट अ कंसेप्ट, मतलब कि इतनी दिव्यतम परिभाषा और दिव्य प्रैक्टिकल सिद्धांत इस ब्रह्मांड में, मतलब आप ही समझा सकते हैं प्रभु जी, सच में। और सिद्धांतों को आप जो प्रकट स्वरूप में लाते हैं ना प्रभु जी, वो एकदम टॉप नॉच है। और सच में ब्लेम गेम के बारे में आपने बताया, और ब्लेम कर देते हैं भगवान को ही, तो वाकई में वो बहुत ही जो है अच्छी चीज नहीं है। तो और जब जो ये है तीन मतलब, दिन और आपने बताया फिर एक लास्ट चीज, भगवान भगवान है और हम भाग्यवान, हम भगवान भगवान है, हम भगवान नहीं बन सकते लेकिन भाग्यवान बन सकते हैं। क्या मतलब कितना जबरदस्त, और बस सच में हम भाग्यवान हैं प्रभु जी, और क्योंकि आप हमारे लाइफ में आई थी दिव्य क्लास लेकर के प्रभु जी, और आनंद आ गया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। दिव्य महाभारत के सुंदर आपने सत्र चलाया, बहुत आनंद, बहुत सीखने को मिला प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू योर डिवाइन लॉर्ड स्पिरिट प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। जब मैंने 3 दिन का ये सेशन प्लान किया, तो मुझे, क्योंकि चूज करना 3 दिन के अंदर कि क्या क्या देना है बहुत डिफिकल्ट टास्क है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कथा करना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चूज करना कि क्या देना है क्या नहीं देना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 2 दिन हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो 2 दिन डिस्कस करी, और पूरी कथा हमारी भगवान के इर्द गिर्द घूमी। ठीक है, और अब लास्ट में थर्ड डे मेरा
मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको फिलॉसफी दूं। ठीक है, मैंने स्टोरी तो पूरी सुना दी आपको, लेकिन मुख्य फिलॉसफी क्या है वो मैं आपको जरूर दूं, तो वो मैंने आपको दे दी। ठीक है ना, जो सबसे मेन टीचिंग है यहाँ पर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, विश्वेश्वर की जय। यस भाई जी भाई। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल। 3 दिन तक ये ऑनलाइन जो सेशन हुआ ऐसे लग रहा था पूरा कि ऑफलाइन चल रहा, और ये ऑफलाइन प्लस है हमारे लाइव हमारी नज़रों के सामने ही चल रहा है, जैसा द्रौपदी ने बताया। और जितना भी आपने अभी जो अपने दर्शन करवाए हमें भगवान श्री कृष्ण जी के हैं, विराट रूप हमने सुना उनके बारे में, फरा भी है ना, तो इतने दर्शन नहीं हुए लेकिन आपने अपनी वाणी के जो दर्शन करवा अपने शिव जी, हनुमान जी, इतने सारे भगवान के रूप, वो सच में प्रभु जी डिवाइन था। और ऐसे डर रहा था, मैं सच बताऊँ ना, ऐसे जब जो ने शिवट्टी हाश्य वैष्णव स्वामी महाराज जी जब लेक्चर देते ना, तो उनके बारे में सब ऐसा ही बोलते कि बिल्कुल लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव। और सेम अभी आप लेक्चर दे रहे थे ना, तो आप सच में गुरुदेव कृपा मूर्ति हो, आप बिल्कुल इतना सुंदर आपने डिवाइन लेक्चर। महाराज के भक्त हैं, वैष्णव महाराज। मुझे 2-3 बार उनकी मिलने का अवसर मिला। ठीक है, जब हम लोग एक महाराज को सावन से अलीगढ़ में गाड़ी चलाए, तो महाराज में रिटर्न भी आए, और फिर जयपुर में भी एक बार महाराज के लिए ड्राइव करने का अवसर मिला, महाराज की मिनिमल सेवा करने का अवसर मिला। महाराज की कृपा है, उन्हीं दिनों महाराज ने कृपा करी। तो आपको लग रहा है ऐसा, उनके स्तर को हम छू भी नहीं सकते, लेकिन महाराज की कृपा है तो शायद आपको ऐसा लगा। तो ऑल ग्रेस टू महाराज। हरे कृष्णा। तो और कोई जी प्रभु भाई, लास्ट में ये सवाल? प्रभु जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप ऐसे लेक्चर देते रहिए। और आप हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, महाभारत का लेक्चर हो या कृष्ण लीला पर लेक्चर हो या चैतन्य चरितमृत हो या राम हो, हर चीज़ में आप वैष्णव भजन आप परफेक्ट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आइए मेरी नसीब मैं बहुत नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे शिष्य जरूर मिले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, प्रश्न ले लेते हैं, कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म प्रकाश प्रभु हरि। फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर डिवाइन सेशन प्रभु जी, बड़ा ही आनंद आ गया। बाकी 3 दिन के अंदर कथा एक मतलब बहुत बड़ा आनंद मिला प्रभु जी। प्रभु जी, द्रौपदी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जा सकता प्रभु जी महाभारत का? हरे कृष्णा। देखो, द्रौपदी ने ऐसा कुछ बोला नहीं कि भाई अंधे का पुत्र अंधा। ये लोग तो बहुत गुणवान लोग हैं। ठीक है, पांडव और पांडवों की पत्नी कुंती माता, ये बहुत एक्सट्रीमली गुणवान लोग हैं। ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि धृतराष्ट्र को अंधा बोलेंगे। ठीक है, दुर्योधन के साथ पंगा था और उसको छेड़ लेते थे कभी कभार ये लोग, लेकिन द्रौपदी ने कभी ऐसा किसी को कुछ बोला हो, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, तो जो हुआ बेचारे उसके साथ हुआ। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ी हुआ, जो हुआ उसके साथ हुआ। ठीक है, उसके साथ तो कितना बुरा हुआ द्रौपदी के साथ, चीरहरण। अगर आप पढ़ोगे ना महाभारत, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि आपका खून एकदम खोल जाएगा कि यार इतना गलत कैसे हो सकता है, इतना एक्सट्रीम गलत। ठीक है, बालों से पकड़ के खींच के लाया जा रहा है, और वो पटरानी है। ठीक है, कुरुवंश की सबसे बड़ी बहू है एक सेंस में, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़ी बहू है। ठीक है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। तो जिम्मेदार ठहराने नहीं ठहराने के ऊपर ही तो पूरी क्लास है। किसको जिम्मेदार ठहराओगे? ठीक है, किसको ठहराओगे और किसको नहीं ठहराओगे? तो भक्त का हमेशा माइंडसेट यही होता है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की कृपा है। सुख मिल रहा है तो भगवान ने मुझे, मेरे कुछ कर्म रहे होंगे, उन कर्मों को भगवान ने फल के रूप में भोगने के लिए भेजा है, और इनको मैं भगवान को अर्पण कर दूं। जब दुख आता है तो भक्त सोचता है कि मेरे कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे जिनके फल दुख के रूप में भगवान ने मुझे भोगने भेजा है, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं, पवित्र हो सकूं। मेरे अंदर सहनशीलता है, क्षमाशीलता है, पवित्रता है, वगैरह वगैरह मेरे अंदर गुण है। ठीक है, मैं सहन कर सकूं। तो अर्पण समर्पण भक्ति जीवन का एक पार्ट बन जाता है, क्योंकि वो सर्व कारण कारणम, वो हर चीज में कृष्ण को ही कारण के रूप में देखता है। ठीक है, लेकिन जो लोग इस तरीके से कृष्ण को कारण देखते हैं कि कृष्ण ही रिस्पॉन्सिबल है, मेरे जीवन में इतना गलत हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरा पापा चले गए, मेरा ये हो रहा है भगवान। ठीक है, आज एक भक्त ने मुझे कहा कि प्रभु जी ये हो सकता है कृष्ण का ही अरेंजमेंट हो। मैंने कहा यार, व्हाई डोंट यू टेक ब्लेम ऑन योरसेल्फ? अपने ऊपर ब्लेम लो ना, भगवान को क्यों ब्लेम करते हैं?
भगवान को रिस्पॉन्सिबल और रीजन आपको तब ठहराना है भगवान को जब आप अर्पण समर्पण में हो। आप खुद कोई कांड कर रहे हो और फिर बोलो कि यार मे भी कृष्णा ने किया है, दिस इज रिडिकुलस, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है जब आप अर्पण समर्पण के मोड में हो, और जब अर्पण समर्पण के मोड में नहीं हो तो भैया फिर हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तीसरे की तो बात करो एक बात, तो वो तो कहना ही बिल्कुल गलत है, ठीक है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न तो जी प्रश्न है। जी प्रभु जी, क्या द्रौपदी एक एक भक्त थी प्रभु जी, एक डिवोटी थी या थी क्या द्रौपदी माता जी? कैसी बात करो, इतनी बड़ी डिवोटी है, उसके लिए तो भगवान पूरा युद्ध करने के मूड में है, ठीक है। भगवान का कोई मूड नहीं है संधि बंदी करने का। मैं फैक्ट बताऊं जो मुझे समझ में आया, आप लोग पढ़ोगे तो आपको शायद अलग समझ में आए। मुझे ये समझ में आया भगवान का कोई मूड नहीं है संधि बंदी करने का, लेकिन भगवान एक लोक लिहाज से कि जन्मों जन्मों तक ये युगों युगों तक ये कथा पढ़ी जाएगी और लोग फालतू बोलेंगे कि कृष्ण ने बचाया नहीं, कृष्ण ने संधि कराने का प्रयास नहीं किया, तो मैं एक बार कह के देख लेता हूँ। ये इतने बदतमीज मानेंगे तो वैसे भी नहीं, तो इनका संहार तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो द्रौपदी और कृष्ण को, कृष्ण जो द्रौपदी है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है, ठीक है ना। ओके। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल, एक आखिरी सवाल और था। तो प्रभु जी जब वो डिवोटी थी द्रौपदी, तो उन्होंने अपनी इच्छाओं की अति क्यों करी? उन्होंने इतना इसको मतलब इसका कसूरवार इनकी इच्छा भी तो मानी जा सकते ना। मुझे इसकी इच्छा सुंदर भी चाहिए, मुझे 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 मतलब ज्ञानी भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए। उन्होंने जो वर मांगे इतने मतलब भगवान से, जन्म की इतनी बात है इच्छा प्रभु, क्यों वो करी? पिछले जन्म की बात है, वो पिछले जन्म की बात है। अब आपकी पिछले जन्म की गलतियों को थोड़ी यार हम बीच में लाएंगे बात करते करते। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। समझ हाँ, गया प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर डिवाइन आंसर। हरे कृष्ण, आदन प्रणाम। की बात करो। चलो और कोई सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सबसे पहले ओम ग्लोरीज टू यू प्रभु जी। और आपका जो ये डिवाइन सिद्धांत था आज, मतलब आपने पूछा था कि कौन कारण होता है, तो उसमें सबके मैंने आंसर देखे थे, मैंने भी दो आंसर दिए थे, दोनों ही गलत थे उसमें। और शायद मेरी आपसे बड़ी दिनों से बात भी हो रही थी इस चीज पे कि मैंने आपको बताया किसी था का कि गलत मेरे, नहीं, सबके आंसर सही है, ऐसा कोई गलत नहीं है, सबके आंसर सही है। हाँ मतलब कि यस प्रभु जी, जो मतलब आपने लास्ट में छोड़ दिया हमारे ऊपर कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप खुद निर्णय हमको लेना है। तो मैं बड़े दिनों से आपसे बात भी कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि जैसे मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है और मेरा अभी क्या कहते हैं क्लोजिंग है, ईयर क्लोजिंग है। तो मैंने आपको शायद कुछ दिन पहले भी बताया था कि शायद मैं ब्लेम कर रहा था कि शायद मेरे ऑफिस में प्रॉब्लम है, क्या मेरे टाइमिंग्स जो मैं नहीं सूट कर पा रहा हूँ। और मैं तो आपने मुझे उस दिन भी यही चीज़ बताई थी, तो मैंने शायद आपको कोई चीज़ बोली थी कि शायद इसके इनके वजह से तो नहीं हो रहा। तो आपने आज भी मतलब मुझे बताया, और उस दिन भी मेरे से यही बात आप मुझे समझा रहे थे कि हमारे सर्कमस्टेंस तो ठीक है बट हमको खुद समझना है। और आपने आज इस पे लेक्चर में भी समझाया, मतलब हमारे को अपने ऊपर ही देखना है कि कहाँ गलती हो रही है, किस कारण से हो रही है। तो थैंक यू सो मच, मेरे को ये थोड़ा इसका आंसर मिला आज। और दूसरी बात, बाकी तो मैंने डे 1 डे 2 डे 3 रिकॉर्डिंग तो सुन नहीं रहा था, डेली रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। ऑल ग्लोरीज टू बालकृष्ण प्रभु जी की रिकॉर्डिंग टाइमली आ जाती है। तो बाकी आज मैंने कहा कि आज मैं लाइव सुनूंगा, आज मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। तो बस प्रभु जी, बस मेरे को ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट, आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करो। जैसे हम बहुत इजीली बोल देते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात भी करी थी, मैंने कहा कि कृष्णा है ना, सब ऐसे ही मेरा कुछ जवाब था, तो आपने कहा नहीं कृष्णा। हम क्या करते हैं बहुत इजीली ना किसी थर्ड पर्सन पे भगवान को, और उससे पहले भी ऐसे ही थे कि भगवान पे हम ब्लेम कर देते हैं। बट कभी कभी जैसे हम लेक्चर में आपसे भी सुना है, परेश प्रभु जी भी कहते हैं कि जो भक्तों के जीवन में कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ कृष्णा करवाते हैं। तो प्रभु जी, और आज हाँ वॉइस नोट में भी प्रभु जी ने ये लिखा था कि कृष्णा करवाते हैं भक्तों के जीवन में स्पेशली। तो प्रभु जी मतलब कहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर पाए कि मतलब जब हम मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो हम ये सोचें कि नहीं ये इसमें हम जिम्मेदार हैं, और जब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की बात हो तो हम ये सोचें मतलब ऐसा, मतलब कि जैसे आपने भी एक बार लेक्चर में बोला था कि कृष्णा करवाते हैं। तो आई प्लीज थिंक प्रभु जी इसका इसको आंसर डिफरेंशिएट। आई थिंक इसका आंसर मैं पूरी क्लास के दौरान दे चुका हूँ। कौन इसको अच्छे से समझाएगा? विशेष प्रभु गोविंद जी प्रभु। आपने बताया था अर्पण समर्पण वाला पॉइंट बोला था वैसे एक अभी। तो प्रभु जी ने बोला कि हमारे भक्त के जीवन में जो कुछ होता है वो कृष्ण करवाते हैं। तो वहां पे प्रभु जी भक्त बोल रहे हैं, और भक्त का मूड अर्पण समर्पण का है, इसलिए वो कृष्ण को जिम्मेदार के रूप में देखता है और फिर वो तुरंत विनम्रता को प्राप्त कर लेता है।
ठीक है, द मोमेंट आप कृष्ण को रिस्पॉन्सिबल मानते हो और रीजन ऑफ ऑल रीजंस मानते हो, अल्टीमेट कॉज मानते हो, तो तुरंत आप विनम्र हो जाते हो कि मैं भगवान की इच्छा के आगे मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ वो हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अपने प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन जब हम अपनी गलती नहीं मानते, हम विनम्रता में नहीं होते, हम अपनी गलती नहीं मानते, अपना किया हुआ नहीं मानते, उसको कृष्णा का किया हुआ मानते हैं, तो हम उसको ठीक कब करेंगे? देन वी विल बी वेटिंग कि कृष्णा ठीक करेंगे उसको। ठीक है, मान लो मैं आज कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई नियम तोड़ रहा हूँ, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि मैं तो भक्त हूँ, मैं नियम तोड़ रहा हूँ, तो वो कृष्णा तोड़वा रहे हैं मेरे से। तो ठीक है, अब कोई जरूरत ही नहीं है, तोड़ते रहो, क्योंकि एक दिन कृष्णा ही ठीक कराएंगे फिर उस नियम को। फिर तो ऐसा होना चाहिए। तो उस बात को ढंग से समझो, ठीक है, और यही मेरा काम है, आपको प्रभु जी की जो बड़ी फिलॉसफी है उसको सिंपल खोल के और सिंप्लीफाई करके आपको देना है। क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार भक्त लोग चीजों को गलत समझ रहे होते हैं, वो कहने का आशय कुछ और होता है और वो गलत समझ के गलत काम कर रहे होते हैं। तो मुझे बताओ, फिर भक्त के जीवन में कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन वहां पे उन्होंने भक्त बोला, और भक्त वो होता है जो अर्पण और समर्पण करता है। आज का कोट भी यही है, आप पढ़ ले, ठीक है। लेकिन भक्त अगर इसको ऐसे ले जाए कि मैं कोई 4 नियमों में से नियम तोड़ रहा हूँ, तो कृष्णा ने कराया होगा, मैं आज 10 माला करूंगा, कृष्णा की इच्छा है, ठीक है, तो वो तो फिर सरासर गलत हो जाएगा। फिर तो उसको उस दिन ठीक करेगा कि चलो अब कृष्णा ही ठीक कराएंगे, जिस दिन जब तक ठीक होगा तो तब तक मैं नियम तोड़ता रहूं। तो ऐसा नहीं है ना, इसलिए अर्पण और समर्पण का सिद्धांत है, और इसलिए प्रभु जी का आज का कोट है, और इसलिए हम लोग आपको जो शास्त्र हैं और चीजें हैं, आचार्य की वाणी है, उसको थोड़ा सा और खोल के और एक्सप्लेन करके शायद आप ही के स्तर पे आके समझाने का प्रयास करते हैं, जितना मुझे समझ में आया। मुझे समझ में जो, और मुझे लगता है कि ये ठीक ही समझा है। बताओ अगर किसी में कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दो, ठीक है। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु जी, ओ ग्लोरीज टू यू। और आपने जैसे बताया ना कि आप परेश प्रभु जी का खोल के मतलब पूरा का पूरा एकदम मतलब स्पून फीडिंग टाइप आप कराते हो हमें, तो ये चीज, और ये परेश प्रभु जी ने भी बोली थी कि आप कथा के अंदर कथा, कथा के अंदर कथा, आप हमेशा मतलब इतना सिंप्लीफाइड वे में कर देते हो कि किसी को भी समझ आ जाता है। एंड मेरे को पॉइंट आ गया था, बट मैं फिर भी आप चाह रहा था कि आप मुझे क्लियर करो प्रभु जी और अच्छे से। तो थैंक यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, एंड ऑल ग्लोरीज टू ऑल द वैष्णवास। आपकी जय हो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, जरा प्रणाम, और कृष्ण प्रभुपाद गुरु महाराज ने स्पष्ट हो गया। और कोई सवाल है? चैट बॉक्स में कोई सवाल है तो देखो। बालकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है, चैट बॉक्स में प्रभु ऑल ग्लोरीज टू यू। काम्या राय माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अगर मंदिर की प्योरिटी मेंटेन करने के लिए अगर हम भोग नहीं लगा पाए और घर में और कोई अवेलेबल ना हो तो क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बात तो ठीक है। अगर मान लो कोई माता जी ऐसी सिचुएशन में है कि वो उन दिनों भोग नहीं लगा सकती, और घर में प्रॉपर डीटीज हैं जिनको भोग लगना ही चाहिए, तो उस परिस्थिति में एक काम हो सकता है कि माता जी को जनरली पता ही होता है कि जो भी डेज है, तो उससे पहले कुछ प्रसाद के जार बना बना के भगवान को तुलसी रख के वहां पर रख दे पहले ही 3-4 दिन के लिए, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। और अगर वहां पे प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, फोटोज हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप गुरु परंपरा को भोग लगाएं, उस ऑल्टर में न लगाए, कहीं और लगा दें। और अगर कोई और व्यक्ति घर में है, ठीक है, तो उसके माध्यम से भोग लगाने का भी प्रयास कर सकते हैं, वो तो एक चीज है ही। लेकिन हाँ, आपका क्वेश्चन था कि घर में और कोई नहीं है और खाली हम ही है, तो फिर हम कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे कि कुछ दिनों पहले ही जार बना के भगवान के लिए सूखा प्रसाद का, उसमें तुलसी उलसी डाल के वहां पे रख दें, ठीक है, 2-3 दिन के लिए, तो ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि प्योरिटी तो मेंटेन करनी ही चाहिए। और ठीक है, आप बना कर खाओ, उसको गुरु परंपरा को भोग लगाओ, लेकिन ऑल्टर में मत लगाओ जहाँ पे भगवान है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतनी सुंदर डिवाइन क्लास ली। मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं सुनती जाऊँ। और प्रभु जी मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली मुझे ना ऐसा लगा कि आप लास्ट में ये बोलो कि आज मेरा कंटेंट थोड़ा-सा रह गया है, मुझे 1 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे लग रहा था आप ऐसा बोल दो। आई वाज़ वेटिंग, तो लेकिन आप बोले नहीं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी थैंक यू सो मच, मैं बहुत-बहुत आनंद आया। कर लेता हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता जनरली।
ठीक है। यस प्रभु जी आप डिवाइन है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा था प्रभु जी। थैंक यू वेरी 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 मच। जैसे सारे भक्त बोल रहे हैं ना, पिक्चर चल रही थी, ऐसे ही मैं इमेजिन कर रही थी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, हाँ वैसे मैं ना प्रश्न ठीक से समझा नहीं पाती हूँ अपना, मैं ट्राई करती हूँ आपको पूछने का ना। जैसे ना आपने हमेशा हमें बताया, जैसे बहुत अहंकारी व्यक्ति भी होता है, हमारे गुरु महाराज हैं, है ना? उनके सामने आता है तो भी वो झुकने लगता है, ऐसा कई बार आपने बताया अपने एक्सपीरियंस से। कि बहुत हमने अहंकारी देखे हैं, वो भी हमारे गुरु महाराज के आगे झुक जाते हैं, है ना? और हम्म, जैसे महाराज हैं ही डिवाइन, तो मैं प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस स्तर पे बोलूँ, तो मैं अपने गुरु महाराज को लेके ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन जैसे प्रभु जी जब कृष्णा स्वयं आए, है ना? तो दुर्योधन मिसबिहेव कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, तो भगवान की प्रेज़ेंस में, भगवान की वो जो दिव्यता है, उसमें वो व्यक्ति कैसे मिसबिहेव कर सकता है, मतलब प्रभु जी? जैसे वो तो एक तो रीज़न ये हो गया कि भगवान की लीला थी मे बी, तो इसलिए ऐसा उसने करा। लेकिन प्रभु जी और भी कोई रीज़न हो सकता है इस चीज़ का? यस, एक चीज का आप भूल रहे हो, वो बड़ी खतरनाक सी चीज है। अच्छा बताओ कौन आंसर करेगा इसका? एक शब्द में आंसर देना। इंग्लिश का वर्ड और भी अच्छा है उसका, हिंदी का वर्ड भी अच्छा है। एक शब्द में आंसर दो। द्वेष। ठीक है, और बताओ 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 बताओ। फ्री विल? नहीं नहीं नहीं। फॉल्स ईगो? नहीं। विनाश का दी। वाह वाह वाह, विशेष गोविंद प्रभु। कॉम्प्लेसेंसी ऑफेंस, ठीक है ना? कॉम्प्लेसेंसी। यस, गुरु का, कृष्ण का ऑरा काम करता है, ठीक है, उनकी भगवत्ता मानते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार इतने कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, इतने चिपक जाते हैं, इतने पास चले जाते हैं कि फिर वो ऑरा धबने लग जाता है, वो दिखाई नहीं देता, उनको हल्का मानने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी मरते बुद्धि है ना, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो अपने जैसा मानने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हमें उनसे क्या मिला है, हमने उनसे क्या ग्रहण किया है, उनके उपकार जो भी, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन कृतज्ञता रहती नहीं है। यदुवंश का नाश, ये चैप्टर है भागवतम में 11वें स्कंद में, यदुवंश का संहार, और उसके अंदर वर्णन आता है कि भगवान का खुद का बेटा, ठीक है, जो 3rd नंबर की रानी है जामवती, इंपॉर्टेंट रानियां जो है 8, उनमें से जामवती 3rd है, और उनका बेटा साम, वो साम खुद भगवान के प्रति ऑफेंस कर रहा है, और उस ऑफेंस का नाम प्रभात ने दिया कॉम्प्लेसेंसी ऑफेंस। ये सब लोग कॉम्प्लेसेंसी ऑफेंस कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग भगवान की ही परिवार के अंदर उनके पुत्र पौत्र होके भगवान के प्रति कॉम्प्लेसेंसी ऑफेंस कर रहे हैं, जानते हैं भगवान है, लेकिन अब साथ इतना रह लिए। तो यस, ऑरा है, जानते हैं, अहंकारी से अहंकारी व्यक्ति भी झुक जाता है, लेकिन उससे खतरनाक वो व्यक्ति है जो अहंकारी तो नहीं था, ठीक है, या अहंकार छोड़ चुका था, लेकिन अब साथ रह रहे के कॉम्प्लेसेंट हो गया है, अब कॉम्प्लेसेंट होके ऑफेंस कर रहा है। अमिताभ बच्चन बोला करता था ना कोरोना में कि कि क्या बोलता था, इंग्लिश में उसका डायलॉग था, तो वो कॉम्प्लेसेंसी पे बोलता था कि ज्यादा कॉम्प्लेसेंट मत बनना, कोरोना को हमने एक फेज पार कर लिया, अब कॉम्प्लेसेंट मत होना, ज्यादा कैजुअल मत हो जाना, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो जो लोग गुरु से और कृष्ण से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, वो लोग अपराध करने लग जाते हैं, ठीक है, अपराध बुद्धि हो जाती है। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये तो बिल्कुल मतलब अप टू डेट हमें काम आएगा हमेशा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आंसर में बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत अच्छा आंसर दिया। चलो, और कोई प्रश्न है? भक्त प्रभु, हाँ, चैट बॉक्स में इनका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, एक बार इनका ले लेते हैं, फिर आप जिन्होंने हैंड रेज किया उनका भी ले लेंगे। इफ द वेदास, उपनिषद्स, गीता, पुराण themselves accept the ultimate reality and cosmic creation are beyond full human understanding, then is it really necessary or even correct for seekers to try to intellectually understand every metaphysical and cosmological detail? Or do the scriptures instead suggest that humility, right conduct, and devotion are sufficient, and that excessive speculation about the unknowable is a limitation of the human mind? पता नहीं, क्वेश्चन बड़ा जलेबी जैसा है, मुझे तो देखो समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया उतना मैं आंसर कर देता हूँ कि हम लोगों ने, हमारे शास्त्रों में बोला गया कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत श्रेय जिज्ञासुत्तमम्, शाब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्, कि किसी एक व्यक्ति के पास जाओ जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो, जिसको सत्य का ज्ञान हो गया हो, और उससे सत्य के विषय में सीखो,
और फिर उस सत्य का आप उस सत्य का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो हमने अपने गुरुजनों से जो सीखा, ठीक है, जो उन्होंने उनके गुरुजनों से सीखा, दैट इज व्हाट गुरु परंपरा इज। ठीक है, व्यास देव ने ब्रह्मा जी से सीखा, ब्रह्मा जी ने साक्षात कृष्ण से सीखा, फिर व्यास देव जी ने नारद मुनि को सिखाया, नारद मुनि ने, ठीक है, ब्रह्मा ने नारद मुनि को सिखाया, नारद मुनि ने व्यास देव को सिखाया, व्यास देव ने मध्वाचार्य को सिखाया, और ऐसे करते 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 गुरु परंपरा आती गई। तो जो गुरु से सीखा उसको रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो कोई भी ये नहीं है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या कोई it is not an attempt to intellectually understanding every metaphysical and cosmological detail और पता नहीं क्या क्या आपने लिखा है, तो वो सब उस कैटेगरी में नहीं आता। as long as I am repeating my Guru Maharaj who used to repeat his Guru Maharaj and who used to repeat his Guru Maharaj, तो जो गुरु परंपरा में ज्ञान हमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है गुरु परंपरा से ज्ञान, उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपका प्रश्न इतना ही समझ में आया। ठीक है, और कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपके आगे तो मैं कुछ बोल सकती हूँ क्या प्लीज? सबने बोल लिया, बस अब मैंने मान लिया उसी में। अब तो आप कोई प्रश्न तो पूछो। प्रभु जी प्लीज प्लीज 1 मिनट प्रभु जी प्लीज। क्या बोलना है बताओ। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। लता बीज, हरि बोल। सीरियसली प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की कृपा होती है, और कुछ हमारे साथ में गलत होता है तो हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट मिलता है। बट प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है, सोचती हूँ बार बार मैं ऐसा कि ठीक है सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे मेरा पता है कि मेरे आज के कर्म तो खराब है ही, कैसे होते हैं, लेकिन पहले के अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट आप मिले प्रभु जी, आप जैसे डिवाइन गुरु मिले हमारी लाइफ में आए और हम पे हर दिन अपनी दिव्य कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। तो प्रभु जी इतना डिवाइन, सच में आज भी मेरी हालत इतनी खराब है, लेकिन आप फिर भी मेरे पे इतनी कृपा करते हैं। तो सीरियसली प्रभु जी मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि आप डिवाइन गुरु हैं और मुझे एक्सेप्ट किया प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और करने वाले आपकी कथा है प्रभु जी इतनी डिवाइन होती है। 3 दिन प्रभु जी आपने इतना अच्छे से, मतलब आधे आधे घंटे के सेशन थे, टोटल 1.5 घंटे के सेशन में आपने इतनी डिवाइन फिलोसफी हमको समझा दी ना। मतलब जैसे लंबे लंबे 7 दिन के सेशन होते हैं, कि कहीं भी 3 दिन की कथाएं होती है लंबी लंबी, बट वहां पे समझ नहीं आता कि इसे हमको समझाना क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं होता। बट आपने 1.5 घंटे के अंदर इतना डिवाइन बता दिया, इतनी डिवाइन फिलोसफी दे दी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप इतने अच्छे से, इतने इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं प्रभु जी, इतनी बड़ी बड़ी चीजों को भी, जो हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे अपने ग्रुप में है ना, मतलब 15 साल के 20 साल के बच्चे भी हैं, तो 50-60 साल के भी है, सब है, लेकिन आप ऐसे वर्ड्स में होते हैं ना कि सबको क्लियर हो जाता है। जरूरत ऐसे लगता ही नहीं कि यार इसको नहीं समझ में आया, उसको नहीं समझ में आया होगा, इजीली सबको समझ में आ जाता है। तो थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। आपकी जय हो प्रभु जी। हरे कृष्ण राम प्रभु जी। हरि बोल। देखो आपने बहुत बोल दिया, और हम लोग इसके कोई योग्य नहीं है, मैं तो पतित जीव हूँ। ये सब गुरुजनों की कृपा है, उनसे जो सीखा वो आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बस और क्या। और हम लोग भी अभी सीख ही रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने भी महाभारत अभी पढ़ी थी, मतलब मैं पिछले 1 साल से पढ़ रहा हूँ, तो जो मुझे समझ में आया उसको मैंने अभी दिया। तो मैंने कोई बहुत पहले तो सीखा नहीं था, बहुत पहले पढ़ा हुआ नहीं था, वो अभी ही सीखा है। तो निरंतर सीख रहे हैं और सीखने का प्रयास करते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, मोनिका माता जी कहती है, माय क्वेश्चन इज प्रेम भक्ति और नियम भक्ति में क्या डिफरेंस है? प्रेम भक्ति और नियम भक्ति, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि साधन भक्ति, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो नियम भक्ति वो होती है जो नियमों में रह के की जाती है, जैसे हम सारे नियम में रह के करते हैं, कि नियम में माला करनी, 16 नियम में 4 नियमों का पालन करना है, सुबह उठना है, एकादशी करनी है, आचार्यों के आविर्भाव तिरुभाव पे 12 बजे तक फास्टिंग करना है, वगैरह वगैरह 17 तरह के नियम है, तिलक लगाना है, कितने सारे नियम है, दाढ़ी नहीं रखनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम है। तो हम नियमों में भक्ति करते हैं, क्योंकि ये नियमों में भक्ति ही प्रेमा भक्ति तक लेकर जाती है। ठीक है ना? इसको वो कोई बोलेगा कि अरे भाई ऐसे कोई होता है क्या, भूखे रहने से भगवान से प्रेम हो जाएगा क्या? ठीक है, और ऐसे तुम तपस्याएं करते हो, नियम में रहते हो, नियम में रहने से प्रेम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को बोले कि बेटा तेरे एग्जाम आ रहे हैं, तू अब तू
खेलना कूदना बंद कर दे, टीवी देखना बंद कर दे और रोज नियम से 10 घंटे पढ़। और आपको याद भी होगा जब हमारे एग्जाम आते थे तो हम एक टाइम टेबल बनाते थे कि सुबह 6 बजे उठना है, फिर आधे घंटे में सारा क्रिया करके फिर इतने बजे पढ़ने बैठना है, फिर इतने से इतना। किस किसने बनाया? सबने बनाया होगा, आई एम श्योर। तो हमने अपने लिए नियम बनाया, अपने लिए डिसिप्लिन बनाया और बचपन से वो डिसिप्लिन को फॉलो किया तो हमें फिर पढ़ाई से प्रेम हो गया, फिर पढ़ना अच्छे लगने लग गया। पढ़ना अच्छे लगने लग गया, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, बुद्धि सही ठिकाने लग गई, तो बस प्रेम हो गया और फिर पढ़ लिख गए, कुछ बन गए। मैं सीए बन गया, आप लोग भी कुछ 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 बन ही गए, सब बन गया ना। तो नियम से ही प्रेम पर जाया जाता है, ठीक है। और जो डायरेक्ट प्रेम प्रेम की बात करता है कि हम तो डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे तो मैं तो कार्डियक सर्जन बनूंगा और मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, और नियम आज कुछ नहीं है, पढ़ने का कोई हिसाब किताब नहीं है। कितना पढ़ते हो? मेरा तो कोई नियम नहीं, मैं कुछ भी पढ़ लेता हूँ, कितना ही पढ़ लेता हूँ। और ढंग से चेक किया तो 1 घंटा नहीं पढ़ता पूरे दिन में, मटरगस्ती करता है। तो बिना नियम के प्रेम जो है वो फर्जी है, ठीक है ना। हम लोग इतने पतित हैं, ऐसी भौतिक अवस्था में है, इतनी भौतिक हमारी चेतना है कि जब तक नियम में नहीं आ रहे तब तक हमें कभी भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। वो हाइपोथेटिकल बात है पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसलिए पहले नियम फॉलो करो, फिर भगवान का प्रेम मिलेगा। और इसके लिए आप एक काम करना मोनिका माता जी, 12वें अध्याय का भगवत गीता में 8वां और 9वां श्लोक पढ़ लेना। 8वां श्लोक प्रेम के बारे में, 9वां श्लोक नियम के बारे में। भगवान कह रहे हैं 9वें श्लोक में, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अगर तू अपने चित्त को मेरे में लगाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो मुझसे प्रेम नहीं करता, तो अभ्यास योगेन तत्त्वमाम इच्छा आप तुम धनंजय, भक्ति के नियमों का पालन कर, उससे हो जाएगा। तो भगवान ने बोला, ठीक है। और कोई सवाल? बोलो प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मैं बोलना भूल गया था लास्ट टाइम। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, हरे सागर राम। सरल व्यक्ति आप बड़े। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज को। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। थैंक यू वेरी मच, आप सभी उत्साह पूर्वक आए और ध्यान से सुना, पूरे पेशेंस के साथ सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बड़ी वैष्णववृंद की जय, जगदीश श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, देश की जय, आप समस्त भक्त की जय। जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।